नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। इस वक्त हम झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में हैं और दरअसल झारखंड में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है। हालांकि अब थोड़ा सा नरम ज़रूर हुआ है क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं चंपाई सोरेन, उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। विश्वास मत के पक्ष में 47 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 29 वोट पड़े और जो एक कयास लगाए जा रहे थे और सरगर्मी राजनीति चल रही थी उस पर थोड़ा विराम लगा है और राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन हुए हैं और विश्वास मत उन्होंने हासिल कर लिया है। दरअसल हमारा सरायकेला खरसावां जिले में आने का ये मकसद है कि जो चंपाई सोरेन हैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनका गांव जिलिंगोड़ा पड़ता है और यहाँ उन्होंने बचपन बिताया है। वो किस तरीके से यहाँ गांव के लोगों के बीच रहते हैं और कितना जुड़ाव है उनका ज़मीन से और कैसे लोग क्या सोचते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। और हम आपको सीएम साहब के गांव लेकर चलेंगे कि किस तरीके से आज भी वो जो शहरी कोलाहल से दूर जो वातावरण है उसमें रहते हैं और कैसे वहाँ पर वो काम करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। ये सब हम आपको दिखाएंगे और जो राज्य का वर्तमान परिदृश्य है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आइए आपको सीधे हम लिए चलते हैं अब सीएम साहब के गांव जिलिंगोड़ा। शहर से दूर उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए हम जिलिंगोड़ा की ओर चल पड़े। हालांकि सड़कें जरूर परेशान करने वाली थी, लेकिन लोगों ने बताया कि इसी रास्ते से होकर बड़ी आबादी का आवागमन होता है। पुलिया, जंगल और कच्ची रास्ते से होते हुए हम आखिरकार जिलिंगोड़ा पहुंच गए। गांव पहुंचते ही मकानों पर सुंदर पेंटिंग की हुई नजर आने लगी। हालांकि गांव की सड़कें पक्की और दुरुस्त हैं, जिसकी लोग सराहना भी करते हैं। गांव में कतारबद्ध तरीके से बनाए गए मकान और उस पर की गई सुंदर पेंटिंग सुखद एहसास की अनुभूति कराती है। गांव के लोग बताते हैं कि चंपई सोरेन जमीन से जुड़े नेता हैं और लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं। चंपई सोरेन के सीएम बनने के बाद उनके अगल बगल के लोग काफी खुश हैं और अब उन्हें काफी उम्मीदें भी हैं कि जो समस्याएं बची हैं उनका जल्द समाधान होगा। वर्तमान मुख्यमंत्री जो चंपाई सोरेन हैं उनके पैतृक गांव में हैं और हमारे पीछे आप देखिए ये चंपाई सोरेन जी का घर है और यहाँ उनके सीएम बनने के बाद ही जो सिक्योरिटी व्यवस्था है उसको दुरुस्त की गई है और जो जवान हैं वो लगातार सुरक्षा में तैनात है। हालांकि इस वक्त यहाँ घर पे कोई है नहीं, सभी लोग रांची हैं और उनके जो परिवार के सदस्य हैं, तो इस वक्त सभी लोग रांची हैं। यहाँ बाकी उनके परिवार के सदस्य नहीं हैं, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था है वो देखिए किस तरीके से दुरुस्त की गई है और हमारा मकसद ये था कि हम वो पैतृक घर उनका दिखाएं। जो चंपाई सोरेन हैं वो 6 बार से विधायक रहे हैं और ज़मीन से जुड़े नेता बताए जाते हैं। ये वही गलियां हैं हम जिसमें वो बचपन से पलकर बड़े हुए हैं और पढ़ाई लिखाई के बाद राजनीति में आई और गांव से काफ़ी जुड़ाव उनका रहा है और जो आदिवासी समस्याएं हैं उनको काफ़ी ज़ोर शोर से उठाते रहे हैं, उनके हक़ के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं और आज उनकी विश्वसनीयता को देखते हुए जो जेएमएम है और जेएमएम के जो मुखिया हैं और एक तरीके से कहा जाए उन्हें मुख्यमंत्री के लिए चुना गया है और ये उनका ये पैतृक घर है। आप देखिए ये वही घर है जहाँ वो बचपन से नहीं, कितने सिंपल और साधारण तरीके से यहाँ सभी लोग रहते हैं और जो बिल्कुल गांव की जो व्यवस्था है, जो गांव की जो रहने का जो वहाँ का तरीका है, उसी हिसाब से कोई भी जो आडंबर एक तरीके से होता है वो यहाँ नहीं दिख रहा है। और हालांकि जो सुरक्षाकर्मी हैं वो लगातार सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, व्यवस्थाएं सारी दुरुस्त हैं, लेकिन एक तरीके से कहा जाए एक जो शहरी चकाचौंध और तमाम चीज़ें होती है उससे ये काफ़ी दूर रहे, ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहे जो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन हैं। ये देखिए ये वही उनका पैतृक घर है जहां वो बचपन से बड़े हुए हैं और जो ये वही गांव है। गांव की सड़कें हालांकि देखिए दुरुस्त है और हम जिस रास्ते से आए वो सड़क भले ही उबड़ खाबड़ हो, लेकिन जो गांव की सड़कें हैं यहाँ व्यवस्थाएं हैं, बिजली है, सड़कें हैं, पानी की व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है। हम लोगों से यहाँ बात भी करेंगे कि कैसा लग रहा है उनको, उनके जो गांव के लोग हैं वो आज राज्य के मुखिया बने हैं, वो कैसा महसूस करते हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने आपको ये दिखाया कि कैसे यहाँ पर ये जो जिलिंगोड़ा गाँव है, ये मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का जो गांव है वहाँ उनका ये पैतृक घर है और यहाँ चहल पहल बढ़ी हुई है थोड़ी सी। हालांकि जो परिवार के सदस्य हैं वो इस वक्त यहाँ नहीं है, नहीं तो हम उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं। हम कोशिश करेंगे बाकी लोगों से यहाँ बातचीत करने की और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की गई हैं और जो सुरक्षा के अधिकारी हैं
वो भी यहाँ लगातार तैनात हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनसे भी बातचीत करें। में अंसारी साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अंसारी साहब, ये जो चहल पहल और ये जो व्यवस्थाएं हैं ये बढ़ गई हैं सीएम साहब जैसे ही उनके पैतृक गांव में। जी हाँ, जब से इनका सूचना हुआ कि मुख्यमंत्री बनेंगे उसी टाइम से हमारे ये पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश हुआ, उसके ऊपर जो है हम लोग वहाँ पर फोर्सेस सुरक्षा बड़ी अच्छा, घर के सदस्य अभी यहाँ नहीं मौजूद हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं है, रांची में है, कुछ हैं सदस्य। चलिए, तो अंसारी साहब बता रहे हैं किस तरीके से जैसे ही सीएम की घोषणा हुई कि चंपाई सोरेन राज्य के मुखिया बन रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर जो व्यवस्थाएं वो बढ़ा दी गई और सुरक्षाकर्मी जो है लगातार वो तैनात हो गए और इसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं और यही पैतृक जो गांव और घर है ये चंपाई सोरेन का है। 6 बार से विधायक रहे हैं वो, और एक तरीके से कहा जाए जो झारखंड की जो राजनीति रही है, एक बार को अगर छोड़ दें तो कोई भी सरकार जो अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है, बीच में चाहे कोई भी रीजन हो, सरकार अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई है, लेकिन एक जो सरकार है वो कार्यकाल पूरा कर पाई। तो एक बार फिर से देखिए, अभी जो चंपाई सोरेन हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं, हालांकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट में विश्वास मत हासिल कर लिया है और इसके बाद हम गांव पहुंचे हैं और यहाँ की जो लोगों की राय है हम उससे भी जा रही है, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ माँ आपका? पार्वती देवी। चंपाई दा कौन लगते हैं आपके? आपका भतीजा लगता है। आपके भतीजा लगते हैं? तो आपके भतीजा राज्य के सीएम बने हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। और जब सीएम नहीं थे तो आप लोग अपनी बातें रखते थे उनके सामने? हाँ, सब कुछ मिलता रहा। सब कुछ मिलता रहा। हाँ, मिलता रहा। तो अब और कुछ अब क्या मांगेंगी? अब तो सीएम बन गए हैं, गांव में क्या समस्याएं हैं? स्कूल है, बिजली है, सड़कें हैं, पानी है? हाँ, पानी नहीं, घर में तो नहीं है पानी, अभी बाहर से ही पानी लाता है। बाहर से लाता है, तो उसकी व्यवस्था के लिए मांगेंगे अब? अच्छा, ठीक है, मांगेंगे। अच्छा, अब सीएम आएंगे तो क्या कहिएगा उनसे? पानी चाहिए बोलेगा। अच्छा, और क्या क्या चाहिए? क्या बोलेगा? ये सब घर सब पैसा कितना? अच्छा, ये कहते हैं कि आप तो उम्र दराज हैं, जब बचपन में कैसे थे सीएम साहब जो चंपाई सोरेन हैं? पहले जब छोटे थे तब कैसे थे? हम लोग को नहीं बोल सकता है, हम लोग को तो बाद में शादी हुआ है ना। नहीं, जब आप आए तब वो कैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे थे? हाँ, पढ़ाई लिखाई करता रहा। पढ़ाई लिखाई करते रहे, तो गांव से अक्सर आते जाते रहते थे, राजनीति में भी थे? हाँ, गांव से काफी जुड़ाव है। हाँ। चलिए, अब सीएम बनने के बाद आएंगे अब, हाँ। तो स्वागत कीजिएगा आप लोग। आपके गांव के जो अपने लोग हैं वो सीएम बने, कैसे स्वागत कीजिएगा? चलिए, ये बता रहे हैं कि आएंगे तो स्वागत करेंगे और कई सारी चीजें इन्होंने मांगी है और पहले भी इनकी बातें सुनते रहे हैं। खासियत इनकी यही है कि ये काफ़ी जुड़ाव रहा है, जो गांव के लोग हैं उनसे काफ़ी जुड़े रहते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर अक्सर ये बातें रखते हैं और चंपाई सोरेन जी की यही खासियत है जिस वजह से उनकी विश्वसनीयता काफ़ी और बढ़ जाती है। विवादों से कभी नाता नहीं रहा है और विपक्ष भी उन पर कटाक्ष या हमला बोलने से पहले सीधा नहीं बोलता है और क्योंकि ये इनकी खासियत है, ये इस तरीके से इनका व्यक्तित्व तो रहा है, राजनीतिक सफ़र इस तरीके का रहा है। तो हमने आपको बताया, दिखाया है कि ये इनके गांव में लोग कितनी सादगी से रहते हैं और ख़ुद जो सीएम है चंपाई सोरेन वो कितनी सादगी से यहाँ रह रहे थे और गांव के लोग भी काफ़ी खुश। कर्मी सोरेन। और अम्मा, ये चंपाई दा आपके कौन लगते हैं? चाची बोलते हैं। आपको चाची बोलते हैं, यानी आपके भतीजा लगते हैं। तो भतीजा सीएम बन गए हैं, ये तो पता ही होगा आपको। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो अब गांव आएंगे वो सीएम बनने के बाद, तो आज ये तो अभी कंफर्म मुझे पता नहीं है उनका कैसे कार्यक्रम है, उस हिसाब से आने ही आएंगे ही। जब भी आए तो आएंगे तो फिर कैसे स्वागत करेंगे आप? ठीक से स्वागत करेंगे। अच्छा, बेटा है, तो बेटा के स्वागत, बेटा राज्य का मुखिया बना है तो जोरदार तरीके से स्वागत हो गया। आपका आशीर्वाद लेने तो आएंगे? पहले आशीर्वाद लेने आते थे जब? आएगा, मेरा बेटा आएगा। अच्छा, ठीक तिहार मिला, अभी आराम से सब कुछ रहे, सब आदमी रहेगा, वो लोग भी रहेगा, हम भी रहेंगे, हम लोग गाँव में भी रहेगा। ना पानी का चाहिए, पानी अभी उठाएगा ना, हम लोग खेती बाड़ी में चाष बास करेगा, तब ना आदमी लोग अच्छा रहेगा।
नहीं तो जाता है किसको बाजार वहाँ काम करना। वो चाहे पानी उठाने से तो खेती में करेगा, तो कोई भी घर से कहीं नहीं जाएगा। वही क्या हम लोग का वही चाहिए। अच्छा, तो ये उनके लिए क्या पसंद है खाने में उनको? वो तो बोल दिया दाल भात आलू और रोटी। अच्छा, हाँ, तो आएंगे तो ये खिलाइएगा आप उनको बना के? खिलाएगा, नहीं तो काहे नहीं खिलाएगा। बेटा है नहीं खिलाएगा। अच्छा, हाँ बेटा है तो खिलाएगा। तो काफी खुश है अम्मा, और इनका ये कहना है, ये अपनी भाषा में जो कह रही हैं कि के साथ साथ जो इलाके के लोग हैं पलायन की समस्या ना हो, ये बात मुख्य तौर पर रखेंगी, और खेती बाड़ी को बढ़ावा और जो अन्य मूलभूत सुविधाएं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और लोग जो है यहाँ से दूर जो काम करने जाते हैं उनको वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पे उनके लिए सुविधाएं मुहैया होगी, ताकि ये गांव है और तरक्की करेगा। क्या नाम है बाबू आपका? सुहानी गो सुहानी गोप। किस क्लास में पढ़ती हैं? 5 किस स्कूल में? जिलेंगड़ाई। जिलिंगुड़ा स्कूल में पढ़ती हैं। हाँ। और चंपाईदा राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, पता है? हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा ही। तो मिठाई मिला है अभी? नहीं। मिलेगा? हाँ। अभी नहीं आए हैं सीएम बनने के बाद ना? हाँ, नहीं आए हैं सीएम बनने के बाद। अच्छा, तो जब सीएम नहीं बने थे, जब विधायक थे, तो यहाँ अक्सर आते थे? हाँ, आते थे। तो आप मिलते थे उनसे? हाँ, कौन लगते हैं आपके वो? बड़ा पापा। बड़ा पापा लगते हैं आपके? हाँ। तो आपके बड़े पापा राज्य के मुखिया बन गए हैं, आप तो बहुत खुश होंगी आप? खुश तो है। क्या मांगेंगी अब? बड़ा पापा राज्य के सीएम बने, क्या मांगिएगा उनसे? बोल। गिफ्ट मांगिएगा ना? हाँ। क्या मांगिएगा गिफ्ट? एक मिनट स्टॉप कर। तय नहीं कर पा रही क्या मांगेंगे, लेकिन खुश बेहद है। क्या हाँ। माता के घर के बिल्कुल बगल के हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? यस किस्कू। किस क्लास में पढ़ते हैं? स्कूल। चंपाइया को जानते हैं? कौन लगते हैं आपको? हाँ? अच्छा, क्या लगते हैं? मदम्बा। ये क्या होता है? दादू। अच्छा, ये अपनी भाषा में बता रहे हैं, इनके दादू लगते हैं। कैसा लग रहा है, क्या बन गए हैं चंपाइदा? अच्छा, आप बताइए, चंपाइदा कौन बने हैं? सीएम बने हैं। और तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो बातचीत होती थी पहले, मिलते थे उनसे? अच्छा, चॉकलेट वॉकलेट देते थे आप लोगों को? अच्छा, चॉकलेट देते हैं। तो अब सीएम बन गए, फिर आएंगे तो अब मिठाई लेके आएंगे? अच्छा, स्कूल कैसा है? गांव में स्कूल है? पढ़ाई करते हैं स्कूल में? किस क्लास में पढ़ते हैं? क्या नाम है आपका? शुभम। आपके कौन लगते हैं चंपाइदा? दादू। तो दादू अब राज्य के मुखिया बन गए हैं, सबसे जो बड़े पोस्ट पे हैं वो। अब क्या मांगिएगा आएंगे तो? अब जब आएंगे अभी रांची से, फिर यहाँ गांव में आते हैं, तो क्या मांगिएगा? लड्डू। आप क्या मांगिएगा? लड्डू। तो देखिए बच्चे किस तरीके से इनका स्वभाव जो होता है, और बड़े निश्चल स्वभाव के बच्चे होते हैं। इनका ये कहना है कि चंपाइदा जब गांव आएंगे तो हम लोग उनसे लड्डू मांगेंगे, हमारे दादू लगते हैं, और लड्डू मांगेंगे। निश्चित तौर पर खुशी तो ज़रूर है, काफ़ी खुशी है गांव वालों को। और बच्चों से हमने बातचीत की, इनका सुना कि बच्चे कितने खुश हैं, कितने प्रभावित हैं। और कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और बताएंगे आपको वो कैसा महसूस करते हैं। हमने बच्चों की बात आपको सुनवाई और बच्चे काफ़ी खुश हैं। वो उनका ये कहना है कि जब चंपाइदा यहाँ आएंगे तो वो उनसे लड्डू मांगेंगे। और कुछ लोग, कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सावन सोरेन। सावन सोरेन। चंपाइदा के आप कौन लगते हैं? भाई। भाई। कैसा लग रहा है भाई, अब सूबे के मुखिया बन गए हैं, बड़े पोस्ट पे चले गए, अब राज्य के मालिक एक तरीके से हो गए? अच्छा लग रहा है बहुत ही। तो जब सीएम नहीं थे, विधायक भी थे और काफ़ी लोगों से जुड़ा था, तब अक्सर वो गाँव आते थे? हाँ, अक्सर यही बैठते थे, सबसे मिलते जुलते भी है, और सब भी आते हैं, सबका सुख दुख सब शेयर करते हैं उससे, और अच्छा लगता है। सबसे अपना बातचीत करना, यही गाँव में ही रहते थे ज़्यादातर सबका।
सबको सब जो भी काम काज जो भी होता था सबका सुनते थे, क्या काम है क्या नहीं। आपका क्या नाम है? सुखराम मांडी। सुखराम मांडी। आपके कौन लगते हैं सीएम साहब? दादा ही लगता है, वो तो भैया ही। भैया। हाँ। तो भैया अब सूबे के मुखिया बन गए हैं और अब क्या चाहते हैं आप, क्या मांग करेंगे आएंगे तो? मांग तो अभी तो नहीं बोलेंगे ना, तो कुछ लग रहा है अभी सीएम बन गया है बस। कितनी खुशी हो रही है भैया सीएम बन गए? पूरा खुशी हो रहा है, और क्या बोलेंगे। तो पार्टी कर रहे हैं? पार्टी तो बाद में वो आएगा तब ना। अच्छा। और तो मिठाई बटी है अभी? नहीं बांटे हैं, नहीं आए तो कैसे होगा बोलिए। अच्छा, तो अभी आएंगे तो मिठाई बांटेंगे? हाँ मिठाई बांटेंगे। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम लड्डू मांगेंगे और जो छोटे बच्चों से बात करते हैं, आप लोग क्या मांगेंगे, मतलब रोजगार बाकी चीज़ें? हाँ हाँ वही अंडा गैस हैं जल्दी क्या मांगे? गैस का काम तो इनका ये कहना है कि जो अधूरे काम हैं, हालांकि विकास के काम तो गांव में दिख रहे हैं, और जो भी अधूरा काम है वो पूरा करने की मांग करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और काफ़ी खुश हैं गाँव में वो भी क्यों ना, क्योंकि इनके अपने राज्य के मुखिया बने। अच्छा लग रहा है और इस बात की खुशी है कि इतने सालों बाद हमारे माननीय चंपाचरण जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उनके जो कार्यकाल है वो भी बहुत अच्छे रहे हैं। और इस बात का मैं बहुत खुश हूँ कि आज वो सीएम बने हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मिलू पुष्टी। हाँ, मिलू पुष्टी। मिलू। अच्छा, चंपाइदा के गांव में ही आप रहते हैं? जी उनके गांव में रहते हैं, ये मेरा गांव है बगल वाला डूर रहा। अच्छा। और उनके साथ में आज मैं 15 साल हो चुके हैं, उनके साथ मैं हूँ। अच्छा, तो गांव में खेतीबाड़ी के लिए सिंचाई की व्यवस्था है? जी सिंचाई की व्यवस्था है। अच्छा, अब सीएम बने हैं, लोग कह रहे हैं कि और भी ज़्यादा उनसे जो व्यवस्थाएं हैं उसकी मांग करेंगे। क्या और कमी है गांव में, यहाँ इलाके में? कमियाँ बहुत अभी कुछ नहीं है, बस लोगों का थोड़ा मन मुटाव अलग है कि हमारे सर काम नहीं कर रहे बोलते, लेकिन उनका काम बहुत बेहतर है और बहुत अच्छा भी है। अच्छा। तो हमने आपको सीएम चंपाई सोरेन के गांव की तस्वीर दिखाई और वहां के लोगों से बातचीत भी की, किस तरीके से वो सोचते हैं। निश्चित तौर पर गांव के लोग काफ़ी खुश हैं और उनकी उम्मीदें भी हैं, और उम्मीदें भी लाजमी हैं क्योंकि उनके अपनों के बीच के जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं। और निश्चित तौर पर उनका ये कहना है कि जो राज्य में समस्याएं हैं वो दूर हो, साथ ही साथ गांव वालों की एक बहुत बड़ी मांग है, या यूँ कहें कि बहुत बड़ी उम्मीद है कि जो गांव के लोग हैं अब बाहर काम करने नहीं जाएंगे और जो उनके आसपास रोजगार का सृजन होगा। युवा भी ये चाह रहे हैं, साथ ही साथ हर उम्र के लोग, जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सब की अपनी अपनी मांगे हैं और निश्चित तौर पर सभी काफ़ी खुश हैं। और किस तरीके से सीएम चंपाई सोरेन जो है वो गांव के करीब रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, ये आपने देखा है। और कितनी सादगी से तो जिलिंगोड़ा गांव है, सुदूर इलाका है, वहाँ पर जो जाने का रास्ता है निश्चित तौर पर वो उतना दुरुस्त नहीं है। हालांकि गांव की जो व्यवस्थाएं हैं, गांव में जो सड़कें हैं काफ़ी दुरुस्त है, पानी, बिजली, तमाम चीज़ें जो है वहाँ है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए जो रास्ता है वो उतना सुदृढ़ नहीं है। लेकिन गांव की लोगों को की जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। निश्चित तौर पर जो झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं चंपाई सोरेन, तो उनसे ज़्यादा उनकी उम्मीद है और सभी जो गाँव के लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं। हमने आपको गाँव की तस्वीर दिखाई और सीएम चंपाई सोरेन किस तरीके से वहाँ पर रहते हैं ये भी आपको बताया है। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ अमित सिंह, AB न्यूज़, सरायकेला खरसावां।